ओके, सो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। चलो, कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं, लेट मी डू दैट फेवर ऑल्सो। चलो, सो इंडेक्स विल स्टार्ट ऑफ विथ निफ्टी। चार्ट्स और ये विजिबल है ना आपको कंप्लीटली? चार्ट्स, चार्ट दिख रहा है ना आपको? अरे हाँ दिख रहा है, बंद हो गया। एक मिनट, हाँ, फाइन। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ मंथली। मंथली आपको क्या दिख रहा है? मंथली वी हैव दिस बेयरिश कैंडल, दैट इज अक्टूबर मंथ का अपने को बेयरिश कैंडल है। नवंबर कंसोलिडेट हुआ, दिसंबर भी कंसोलिडेट हुआ है, राइट? दिसंबर अभी तक कैंडल रनिंग है बिकॉज वी स्टिल हैव वन ट्रेडिंग सेशन, राइट? दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है अपना, 30 और 31 का एक ट्रेडिंग सेशन अपना बाकी है। सो दिस इज स्टिल रनिंग कैंडल। कोई मेजर चेंजेस आने का दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है, बट वीकली और डेली अपने को एक आइडिया दे देगा, ठीक है? चलो, बट इधर है ना अपने को, वी हैव टू यूज टू टूल्स। मैं कौन से टूल्स यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आई यूज बॉलिंजर बैंड 1 टूल, राइट? एक बॉलिंजर बैंड का टूल यूज करता हूँ। एक मिनट, आई एम अप्लाइंग द टूल ऑफ बॉलिंजर बैंड। दिख रहा है, राइट? तो एज पर बॉलिंजर बैंड, एज पर बॉलिंजर बैंड कहां तक आ सकता है? आपको दिख रहा है ये पॉइंट, मिड पॉइंट, राइट? तो मिड पॉइंट के इस तरफ। सो आई एम जस्ट मार्किंग दिस एज माई मंथली लास्ट पॉइंट, दैट इज डैश डॉट डॉट करके मैं इसको ना थोड़ा डार्क करता हूं। दिख रहा है? सो दिस इज माई मंथली सपोर्ट लाइन। ये मेरा एक सपोर्ट है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ यहाँ पे कोई डिमांड जोन ऐसे कुछ कोइंसाइड कर रहा है क्या? तो फिलहाल तो नहीं कर रहा है, राइट? वीकली, इसी चार्ट को मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। वीकली मेरा ये ट्रेड खत्म हो गया है, सो दिस इज नॉट वैलिड नाउ। वीकली हमने मार्क किया था ये वाला, राइट? 22,000 वाला। ये कहाँ पे? बहुत दूर है। तो चांस है क्या आने का ये हफ्ते में? नो। आंसर क्लियरली क्या है? नो है, अनटिल अनलेस कोई मेजर इवेंट है या कोई मेजर डिक्लेरेशन आता है या कुछ मेजर ऐसा होता है कि जिसमें अपने इकोनॉमी को धक्का लग सकता है, तो यहां तक आ सकता है। बट मुझे फिलहाल चार्ट तो कुछ बता नहीं रहा है। चार्ट ये बता रहा है कि मेरा ये स्टॉप, ये जो लाइन है ना 23,272, दैट इज द लाइन विच आई एम टेकिंग एज अ सपोर्ट जोन फॉर वीकली निफ्टी, ठीक है? टॉप में कहां तक जा सकता है? तो यहां तक वीकली। तो अपने को रेंज है ना हफ्ते का, ये हफ्ते का आपका जो रेंज है ना वो ये रेंज है। सो दिस इज द वीकली रेंज। इस रेंज के अंदर अपने को अभी ट्रेड्स कहाँ बैठ सकता है और कैसे बैठ सकता है वो ढूंढना है। सो दिस लाइन इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, सो आई एम डिलीटिंग ऑफ दिस लाइन। दिस इज माई वीकली सपोर्ट एंड दिस इज माई वीकली रेसिस्टेंस, ठीक है? तो ये हफ्ता 24,630 और 23,272। अभी इसके नीचे कोई जोन है क्या वो अपने को चेक करना है। अगर सपोज सी वी आर वेरी नियर ओवर ईयर, अगर अगले हफ्ते ऐसे बड़ा रेड कैंडल आया तो किधर तोड़ के जा सकता है? तो मेरे को ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है आपको? एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार उसने तोड़ा, बट एक बार आके फिर गया है।
सो दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ द, मतलब अगर 272 तोड़ा ना तो 790 तक जाने का चांसेस है। तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो डेटा अभी हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग, बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है सब कुछ। डेली पे मैं जा रहा हूं, डेली चार्ट बॉलिंजर बैंड के अंदर हूं, ग्रीन कैंडल बनाया है बट ग्रीन कैंडल कोई अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं है। सो डेली माई सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस। ये और कुछ नहीं है, जो आपको जो बॉलिंजर बैंड के लाइंस दिख रहे हैं ना, उसका टिप वाला जो लाइन डॉट है ना, मैं बस उधर ही प्लेस कर रहा हूं। आई एम नॉट प्लेसिंग एनीवेयर एल्स। आई होप यू आर एबल टू सी इट। चलो, एंड डेली पे मेरे पास ये देखो ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप, मेरे पास एक सप्लाई जोन है और बीच में गैप अच्छा खासा है। आपको दिख रहा है ये गैप? दैट इज द गैप विच कैन बी फिल्ड। लेट मी प्लेस अ rectangular box over here, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी अगर मैं स्पीड में हूं तो थोड़ा बोलना, इफ यू सी कि भाई मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा है, लेट मी टेल, प्लीज टेल मी। दिख रहा है अभी आपको ये गैप, राइट? सो ये गैप फिल करेगा, फिल करने के बाद ये गैप में आप ट्रेड कर सकते हो क्या? तो आंसर इज नो। आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर गैप में आया तो दो चीज हो सकती है, या तो गैप को फिल कर देगा और फिर इस तरफ जाएगा। देखा, आपको यहां तक जा सकता है। सो दिस इज माई गोइंग टू बी माई रेसिस्टेंस लाइन। ये गैप अगर आधा फिल करके वापस नेगेटिव आया तो सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रीजन इज दैट कि आपको ये जो 4 कैंडल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 दिन से निफ्टी क्या कर रहा है? प्योरली साइडवेज है। बट यहां पे इफ यू सी द कैंडल पैटर्न, आप देखोगे ना तो विक सब ऊपर की तरफ है, बॉडी सब है ना मेजरली डाउन साइड है। इट मीन्स सेलर का प्रेशर अभी भी है, सेलर का प्रेशर अभी भी है। सेलर का प्रेशर कब निकलता है? आपको ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल, द वन विच आई एम पॉइंटिंग इट आउट राइट नाउ, जो बॉक्स है दिस, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी इट। दिस ग्रीन कैंडल मतलब आपका ये पूरा, ये जो है ना, ये सप्लायर का पूरा जोन जो है ना, इस ग्रीन कैंडल ने निकाला। उसके बाद मार्केट है ना अपसाइड रहा है। डू यू ऑल अग्री? तो यहां पे वैसे कुछ सिचुएशन है क्या? नहीं है। ये यहां पे जैसे सिचुएशन है वही सिचुएशन पे हम यहां पे हैं, सिर्फ इतना है कि अभी हम साइडवेज हैं। यहां पे एक ही ग्रीन कैंडल ने ले लिया, यहां पे हम सिर्फ साइडवेज हैं। समझा ये चीज? ठीक है, ग्रेट। सो लेट अस मूव एड। मैं ये सब निकालता हूं, द मार्किंग्स विच आई हैव पुट, आई एम टेकिंग इट आउट। ये मार्किंग निकल गया था। सो दिस इज द तो अभी यहाँ पे इफ आई सी, आई एम नॉट एबल टू सी, एक डिमांड जोन है जो कोइंसाइड कर रहा है आपका ये दो लाइंस के साथ। दिस इज रैली बेस्ड, एक डिमांड एरिया है और ये रेड जोन जो है ये आपका एक सप्लाई एरिया जैसा है,
बिकॉज यहाँ पे सेलर्स का अच्छा खासा प्रेशर है, राइट. तो रेड बॉक्स इज इंडिकेटिंग योर सेलर जोन एरिया एंड दिस ग्रीन इज एन हिडन डिमांड जोन. बट इसके अलावा एक डिमांड जोन यहाँ पे है, आई एम मार्किंग इट आउट. बहुत दूर है, चांसेस बहुत कम है, बट मार्केट है, कभी भी कुछ भी दिखा सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपको प्रिपेयर रहना है कि आ सकता है, आएगा तो उधर करना क्या है, दैट इज व्हाट यू विल लर्न, राइट. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू, नाउ डेली से हम नीचे आ रहे हैं. देखो मंथली उसने अपने को क्या बताया, बेरिश है, मतलब डाउन साइड दिख रहा है. वीकली साइडवेज है, लेकिन अभी भी बॉलिंजर बैंड पे गैप है नीचे की तरफ, तो वो गैप फिल करेगा या तो यहां से रिवर्स करेगा और बॉलिंजर बैंड को ऊपर लेके आ सकता है. तो आई हैव मार्क्ड माय वीकली जोन दैट इज 23,272. यहां तक आ सकता है. अगर जाएगा ऊपर की तरफ तो कहां से जाएगा वो अभी अपने को डेली में दिखाएगा. सो डेली में उसने क्या बताया, अंटिल अनलेस आई ब्रेक माय रेक्टेंगुलर रेड कैंडल, राइट. तो उसके बाद ही मैं ऊपर की तरफ रेडी होऊंगा. नाउ यहां पे ना बॉलिंजर बैंड निकाल दो. देखो डेली के नीचे ना आपको बॉलिंजर बैंड यूज नहीं करना है. यू आर नॉट सपोज टू यूज द बॉलिंजर बैंड बिलो डेली टाइम फ्रेम. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स 4 आवर्स टाइम फ्रेम, दैट इज 240 मिनट्स का चार्ट में देख रहा हूं. डेली हमने जो एक बॉक्स मार्क किया था ना, देखो ना, इट इज कोइंसाइडिंग विथ द डिमांड जोन ऑफ 240 मिनट्स. मतलब ये सब है ना 4-4 घंटे का कैंडल है. 4 आवर्स कैंडल इफ यू सी फ्रॉम 23rd ऑफ दिसंबर टिल 28th ऑफ दिसंबर साइडवेज ही है. तो ये साइडवेज में प्रीमियम की क्या बजी रहेगी, वुड यू हैव अर्नड. अंटिल अनलेस आपने स्कैल्पिंग नहीं किया तो आप अर्न नहीं करते थे. बायर स्पेशली, सेलर्स ने यहां पे पैसा दबा के कमा लिया. डू यू ऑल अग्री विथ मी. देखो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स से आप चैट कर सकते हो, राइट. इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग यू कैन सेंड मी द चैट्स ऑल्सो. सो 4 आवर्स साइडवेज मार्केट है. यहां पे मेरे को फिलहाल तो ट्रेडिंग नहीं दिख रहा है. सी आई होप आपके पास वो टाइम चार्ट है. बिगिनर्स 4 आवर्स से शुरू करते हैं, बराबर. तो उनको ट्रेड करना चाहिए क्या निफ्टी में, द आंसर इज नो. यहां पे उनके पास ट्रेडिंग है ही नहीं अंटिल अनलेस मार्केट नीचे आएगा. से सपोज आपका मार्केट यहां से नीचे आया ये जोन में, और जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तब आप ट्रेड करोगे फॉर लॉन्ग साइड. या मार्केट यहां पे जाने दो, यहां से रेड कैंडल बनाएगा, देन यू कैन ट्रेड फॉर शॉर्ट पोजीशंस. टिल दैट टाइम आर यू सपोज टू ट्रेड, द आंसर इज नो. क्योंकि साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में आपका ट्रेडिंग प्रीमियम खा के ही जाएंगे, ट्रेडिंग नहीं बैठेगा. सो नाउ लेट अस ब्रेक इट डाउन. अभी तो हम इंट्राडे भी करना है. अब तक हमने जो डिस्कस किया ना, वी जस्ट सॉ व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू टेल यू. बेरिश है मंथली में, वीकली में बेरिश है, बट अभी साइडवेज दिख रहा है क्योंकि बॉलिंजर बैंड के एकदम टिप पे है. डेली में रेंज है अभी भी. ये चीज है ना आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेडिंग, until unless you do not have multiple screens with you, आपके मल्टीपल स्क्रीन में चल रहा है, एक तरफ डेली चल रहा है, एक तरफ वीकली चल रहा है, एक तरफ मंथली चल रहा है, 4 आवर्स का चार्ट चल रहा है, 2 आवर्स का चार्ट चल रहा है. अगर ये चीज आपके स्क्रीन के सामने नहीं है तो आपको याद रखना है कि 4 घंटे में आपने क्या देखा, मंथली के चार्ट में क्या देखा, वीकली के चार्ट में क्या देखा. सो यू हैव टू मेमोराइज दैट थिंग.
ठीक है. नाउ आई एम गोइंग डाउन टूवर्ड्स 2 आवर्स चार्ट. 2 आवर्स चार्ट में यहाँ पे एक डिमांड जोन है, बट वो डिमांड जोन है ना ऑलरेडी एक बार आके गया है, राइट, एंड स्टिल वी आर इन अ साइडवेज. बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये देखो ना ट्रेंड है ना चेंज करने की कोशिश कर रहा है. डू यू सी दिस? एक चैनल में चल रहे हैं और ट्रेंड है ना चेंज करने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है. सो यहाँ पे अरे सर ट्रेंड अपसाइड दिख रहा है तो अभी यहाँ पे लॉन्ग ही कर देते हैं. अरे लॉन्ग करने का पोजीशन पहले ढूंढना है. अगर कोई किसी ने भी अभी यहाँ पे जितने भी रेड कैंडल्स देख रहे हैं, इफ यू सी किसी ने भी एंटर किया रहेगा वहां पे लॉन्ग पोजीशन के लिए, क्या हुआ रहेगा? डेफिनेटली लॉसेस किया रहेगा, राइट. तो आपको ना करेक्ट पोजीशन पे लॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 2 आवर्स चार्ट इज शोइंग यू अ स्लाइट चेंज इन द ट्रेंड, बिकॉज डाउन ट्रेंड था कंप्लीट, यहां से डाउन ट्रेंड था, फिलहाल पहले साइडवेज किया और दिस अभी ब्रीच किया है. सो ट्रेंड इज गेटिंग चेंज्ड इन निफ्टी, दैट इज अ गुड साइन. नाउ लेट अस मूव डाउन टू 1 आवर चार्ट. देखो 1 घंटे का चार्ट देख लिया अभी, सॉरी 2 घंटे का चार्ट देख लिया, अभी 1 घंटे का चार्ट देखते हैं. ये डिलीट नहीं हो रहा है, लेट इट बी. सो 1 आवर चार्ट सेम पोजीशन, कोई फर्क नहीं है. यहाँ पे एक डिमांड जोन की ओर रेस्पेक्ट देके वो गया है, दैट इज अ गुड साइन. सो लेट अस 1 आवर के चार्ट में मेरे पास कुछ नहीं है. यहाँ पे आई अप्लाई EMAs. देखो EMA का टूल है ना मेरे पास ऑलरेडी अप्लाइड है, आई एम जस्ट अप्लाइंग इट. Just a minute, it is getting uploaded. Okay. So EMA का चार्ट आ गया, बट वी वर सीइंग 1 आवर चार्ट. अभी यहाँ पे थोड़ा गिच्चड़ दिखेगा, दिख रहा है आप लोगों को गिच्चड़? Now you have to train your eyes. You have to ignore this blue line, जो ट्रेंड लाइन हमने सेट किया है. आपको रेड बॉक्स को इग्नोर करना है और आपका बाकी जितने भी टूल्स आपने लगाए ना उन सबको इग्नोर करके देखना है. व्हाट आई एम एबल टू सी इज, आई एम जस्ट कीप गेटिंग इट अ बिगर वन. ये ब्लू लाइन जो है ये 5 EM है, जो बीच में है. देखो VWAP और 20 EMA के है ना बीच में है, और ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, विच वन इज बड़ा ग्रीन कैंडल आपको जो दिख रहा है चार्ट पे, राइट, दैट इज शोइंग 5 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया, बट स्टिल ट्रेंड निकाला क्या उसने उस दिन का? आई एम जस्ट पुटिंग अप दिस. ट्रेंड निकाला है क्या? नहीं निकाला है, क्योंकि ट्रेंड निकालता था ना तो वो VWAP के ऊपर क्लोजिंग करता था. सो द ट्रेंड इज स्टिल बेरिश साइड का, थोड़ा वजन ज्यादा आ रहा है. चलो नाउ लेट अस मूव डाउन टू 15 मिनट. यहाँ पे मेरे को अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ट्रेंड अपसाइड करने की कोशिश में कंप्लीट नहीं हुआ है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 15 मिनट. 15 मिनट में मैं EMAs निकाल देता हूँ. मेरे को EMA अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यू विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट. दिस लाइन इज, ये ट्रेंड खत्म हो गया, लास्ट टाइम हमने मार्क किया था. नाउ हमें फाइन ट्यून करना है. अभी 15 15 15 जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, इन सबको ना मैं दूर लिखे जा रहा हूं. मैं पहले ना खाली कर देता हूं, मतलब चार्ट को है ना थोड़ा ईज कर देता हूं समझने के लिए. हमने डेली पे और वीकली पे जो मार्किंग किया है ना, दैट विल रिमेन. सिर्फ क्या नहीं, 15 मिनट्स वाले जो भी है ना उसको हम हटाएंगे, दैट्स ऑल.
अभी क्या दिख रहा है आपको? दो ब्लैक लाइंस जो है ना वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है. सो ऑन मंडे वेयर कैन आई फाइंड माई सपोर्ट? So this is going to be my support, right? And where can I find my resistance? This is going to be my resistance. तो मंडे को आपको इस बीच में ना कोई ट्रेडिंग नहीं करना है. 23,647 और 23,941 के बीच में ना आपको ट्रेडिंग नहीं करना है. अगर इस बीच में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू हैव टू बी स्किल्ड. आपको 5 मिनट और 3 मिनट और 1 मिनट के ट्रेड्स में जाना पड़ेगा. आप 15 मिनट के ऊपर के ट्रेड्स में आप नहीं रह सकते हो. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी माई जोन. आपके पास ऑलरेडी रेड लाइंस हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट. ये सपोर्ट की जरूरत नहीं है. चलो, यू ऑलरेडी हैव दिस. राइट. सो दिस इज सपोर्ट एंड अभी नाउ अपना रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है? दिस इज वन ऑफ द रेसिस्टेंस एंड दिस इज सेकेंड रेसिस्टेंस. और ये ब्लू डॉटेड लाइन जो है, सब भाग गए ना, नहीं समझ में आया. चलो, नाउ मेन स्टडी जो है ना, ये अब है. मेन स्टडी अब है. क्या है मेन स्टडी? लेट अस अंडरस्टैंड. मंडे 23,795 के नीचे अगर ओपन होता है तो आपको सेल ऑन राइज करना है. और 23,795 के ऊपर अगर हम ओपन हो रहे हैं तो आपको बाय ऑन डिप करना है. समझा? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड 23,795 के ऊपर हम ओपन हुए तो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स वेट करना है. वो 15 मिनट्स है ना, आपको यू हैव टू गिव द टाइम टू अंडरस्टैंड कि मार्केट को किस तरफ जाना है. एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देख रहा है और आपने तुरंत लॉन्ग पोजीशंस किया, वैसे मत करना. यही चीज आपको प्रीमियम्स में काम करना है. दिस इज गोइंग टू बी माई spot chart as a support and resistance. Now comes the main learning. यहाँ पे आई एम टेकिंग आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और मैं आपको ना पेंट में दिखाता हूँ. पेंट पेंट पेंट. पेंट में आ नहीं रहा है. ओके, हाउ यू हैव टू ट्रेड ओवर हियर. लेट मी शो यू. एक वीडियो बनाया है मैंने पहले भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना है. ब्लैक लाइन पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यू हैव टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर टू हियर. अगर रेड कैंडल बना रहा है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से यहाँ वापस सपोर्ट की तरफ आएगा. उस टाइम पे ये आपका सपोर्ट बन जाएगा. दिस ब्लू डॉटेड लाइन विल बिकम अ सपोर्ट. सो यू हैव टू वेट द कैंडल क्लोजिंग. कैंडल जब तक क्लोज नहीं होएगा ना, तब तक आपको वेट करना है. सो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल ये ब्लू डॉटेड लाइन, मंडे को ये ब्लू डॉटेड लाइन पे भी है ना, वो सपोर्ट लेने का चांसेस करेगा. यहाँ पे आया और आपको ग्रीन मिला तो यू कैन गो लॉन्ग, लेकिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना है. वो भी आपको 5 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा. यू हैव टू मूव डाउन टू 5 मिनट्स चार्ट, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए रहेगा. तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आके सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल बना, निकल जाने का ट्रेड लेके.
इन द मनी ट्रेड करना, दैट वुड बी ए गुड वन। ठीक है, सो दिस आई एम पोस्टिंग इट आउट इन द ग्रुप। ये हुआ निफ्टी का। लेट अस मूव डाउन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम वेज, मंथली साइडवेज दिखा रहा है, वीकली कंप्लीटली साइडवेज है। ये ग्रीन लाइन इज योर रेजिस्टेंस लाइन एंड रेड डॉटेड लाइन इज योर सपोर्ट। वीकली का ये एक सपोर्ट है। डेली आई एम स्टिल साइडवेज। तो मेरे पास अभी ट्रेड कहाँ करने का, तो आई एम मूविंग इट डाउन अ लिटिल बिट ऑफ फास्टर वे। 15 मिनट्स पे जा रहा हूँ। 15 मिनट में मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया बिकॉज आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। ब्लू डॉटेड लाइन इज गोइंग टू बी योर, अगर ओपन गैप अप हुआ है तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। ग्रीन डॉटेड लाइन इज योर रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है ना, ह्यूज रेसिस्टेंस है। ये सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आके गया है। इफ यू सी 1 2 3 and 4, right? So now 51,680, that is 690 के ऊपर एक भी क्लोजिंग कैंडल मिला ना, आपको अच्छा खासा स्पीड मिलेगा। यू विल गेट अ गुड स्पीड फ्रॉम हियर टू हियर। तो आपको ट्रेड है ना यहाँ पे 51,690 के ऊपर करना है। ओके जतिन, समझ रहा है ना? चलो, सो रेसिस्टेंस लाइन आपको है 50,990। 50,990 के नीचे अगर फॉल हो रहा है तो इट विल गो अनदर 300 पॉइंट्स डाउन साइड। बट डाउन साइड के लिए ना उसको बहुत बैरियर्स हैं, क्योंकि जितना भी वो डाउन करने की कोशिश कर रहा है वो साइडवेज कर देता है। इफ यू सी, यहाँ पे डाउन करने की कोशिश की बट साइडवेज हो गया। अगेन यहाँ पे डाउन करने की कोशिश की, साइडवेज हो गया। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है, उसने डाउन साइड का ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है बट अप साइड नहीं किया है, राइट? सो यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। ब्रेक, अपसाइड ब्रेकिंग का एक कंफर्मेशन आपको मिल गया तो वो बेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई बैंक निफ्टी चार्ट्स फॉर मंडे। नाउ कम्स द मेन थिंग, राइटिंग। BNF का राइटिंग। चलो BNF का राइटिंग, लेट मी, ये चार्ट से ही है ना आपको अंडरस्टैंड करने मिलेगा। व्हाट डू यू से? मैं वीकली ले रहा हूं। वीकली में आपको क्या लग रहा है? BNF अभी भी ट्रेंड डाउन है उसका, राइट? ट्रेंड अपसाइड किया नहीं है। तो मैं कहां राइटिंग कर सकता हूं? we can plan 3 strategies। एक, या तो ऊपर का कॉल बेचो और नीचे का पुट बेचो, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड ऊपर का कॉल और नीचे का पुट कितने रेंज में है। ऊपर का कॉल मतलब ओवर हियर आई हैव 54,400, 54,500 या 53,900 के ऊपर मुझे देखना है। अब समझ रहे? 53,900 के ऊपर 54,000 देखते हैं एक बार। डेरिवेटिव बैंक निफ्टी कॉल्स शो 54,000 जैन का देखेंगे 54,000 54,000 ही 161 रुपीज है। सो ठीक है, यहाँ पे इतना राइटिंग करके मजा नहीं आएगा।
ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो 54,000 एंड पुट मतलब नीचे किधर गिर सकता है, 49,500 है, 49,500, राइट. चलो, let us apply this on आपको मैं क्या ना okay, now you are able to see the screen. Opstra defined edge, right? इस पे आपको लॉगिन करके लेना है. Here you have to see ओपन इंटरेस्ट. एक बार देख लो, ओपन इंटरेस्ट वो भी बैंक निफ्टी स्कैटर्ड है, कंप्लीटली स्कैटर्ड है. सो यहाँ पे तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वी विल अप्लाई व्हाट वी हैव सीन ऑन द चार्ट. तो यहाँ पे आके ऑप्शंस में आके आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर करना है. स्ट्रैटेजी बिल्डर बैंक निफ्टी. आर यू एबल टू सी द चार्ट? रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है? ठीक है, रुको एक मिनट. यस, स्टॉप. वो दिख रहा था बराबर. वो दिख रहा था. एक मिनट है, मैं वापस शेयर कर रहा हूं. अभी दिख रहा है? या हाँ. बैंक निफ्टी, लेटस ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको. 29 जैन. हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइसेस लिए थे? 54,000 एंड 49,500, राइट. तो 54,000 का कॉल 54 55 जस्ट अ मिनट. 29 जैन 54,000 का कॉल सेल करना है, बाय नहीं करना है. यू आर सपोज टू सेल इट. और नीचे 49,500 का पुट सेल करना है. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका इन्वेस्टमेंट कितना है. 88,716, राइट. उसके सामने आपको कितना मिलने वाला है प्रॉफिट? 6,000. डिसेंट इनफ. 6% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, 6.76% प्रिसाइसली, राइट. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ आएगा? आपको 29 जैन तक रुकना पड़ेगा. यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कहाँ आएगा? जब 49,500 के तरफ जाएगा. सी यहाँ पे क्रेडिट जो है ना, मतलब आई वुड से आप अगर ये चीज देखोगे ना तो इट इज फिटिंग फाइन, सब कुछ सही है. कैलकुलेशंस में तुम्हारा टीठा डीके मिलने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है. वेगा इज और गामा शुड बी विद इन 0.04 प्लस एंड माइनस के अंदर. ये फिट हो रहा है, दैट इज फाइन विथ मी. आ सकता है क्या 49,500? द आंसर इज नो. बट अगर मार्केट अपना वीकली का लास्ट कैंडल जो है ना, वीकली का लास्ट कैंडल दैट इज क्लोजिंग एट 50,609, लो उसका 50,600, जब वो 50,500 की तरफ आया ना, तो आपकी ये 49,500 जो है ना, दैट यू हैव टू बुक द लॉस
एंड गेट इनटू द अनदर स्ट्राइक प्राइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना 88,000 जो है, यू हैव टू कीप सम बफर। आपका कैपिटल का एक बफर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहा, आपको ये कंप्लीट प्रीमियम मिल गया, साइडवेज नहीं रहा एंड सम मोमेंटम आ गया, तो आपका ये पुट का जो प्रीमियम है, दिस विल गेट एट अ लिटिल बिट स्पीड में वो बढ़ना शुरू करेगा। अगर नीचे गिरा तो, नहीं गिरा साइडवेज है, तो आपको ये पूरा प्रीमियम मिल गया। तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, 232 रुपीज यहाँ का, राइट, एंड 161 रुपीज पूरा। सो फॉर एन 88,000 इन्वेस्टमेंट के सामने आपको 6,000 का स्ट्रेट अवे प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे आपका लॉस अगर आप देखोगे तो अनडिफाइंड है, लॉस अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे ना आपको लॉस कैप करना है। तो यहाँ पे एक ट्रेड पे मेरा ये लॉस जो है ना, मैंने कैप कर रहा हूं, या अगर 6,000 का लॉस दिखा मुझे यहाँ पे, आई विल स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, और प्रॉफिट में आते गया तो मैं ट्रेल करना शुरू कर दूंगा। पे ऑफ चार्ट विल शो यू अ वेरी क्लियर। तो आपको ये जो है ना, आपको ऑप्स्ट्रा में ना, ये आपको ट्रैक करना है, यू हैव टू ट्रैक दिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी सेव कर लें, BNF 29th Jan premium meeting, right? So I will be applying this on Monday. Already एक ट्रेड चालू है, but I will be applying this trade on Monday opening। उस टाइम पे थोड़ा मुझे प्रीमियम का डेबिट चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हुआ राइटिंग। दूसरा, बुलिश किधर भी दिख नहीं रहा है, ना ही बेरिश किधर दिख रहा है बैंक निफ्टी। इफ यू सी द चार्ट, बैंक निफ्टी बुलिश और बेरिश किधर भी दिख नहीं रहा है। तो हम वो स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, हम नहीं बिठा सकते। तो क्यों जबरदस्ती ट्रेड करना, क्यों जबरदस्ती ट्रेड करना है? यहाँ पे राइटिंग के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, और एक स्ट्रैटेजी है, बट उसमें आपको यू हैव टू बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रैटेजी एंड टू अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दिस इज इन, कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स तो बहुत सारे आए रहेंगे। एक ट्रेड मैंने किया था, सो दैट इज हाउ मैंने यहाँ पे 50,690, लेट मी शो यू दैट थिंग। 50,690 का मैंने पुट सेल किया, मतलब 50,700 का पुट जो है ना, बहुत इन द मनी है, मतलब बहुत रिस्की पोजीशन है वो। सो लेट मी शो यू 50,700 का पुट, 50,700 का पुट I sold at, let me show you, I sold over here। स्क्रीन शेयरिंग बंद है, स्क्रीन बंद है, ओके, जस्ट विंडो, ओके, दिख रहा है अभी आपको? ओके, राइट। 673 के आसपास मैंने सेल किया था। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था इसका, दैट वाज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था, राइट। टारगेट इसका 0 है, टारगेट इसका 0 है। तो अब तक तो इतना पॉइंट्स खा लिया, अभी सिर्फ रुकना है। अभी वापस कॉस्ट पे आया तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द ट्रेड। बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था। फॉर दिस यू हैव टू स्टडी, से आपको है ना सीखना पड़ेगा। इस लेवल, आप ऑप्शंस के लेवल पे ट्रेड करने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा
एंड ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना है, जैसे मीट में भी मैंने बोला था कि इट इज स्पीड। जो वीडियोस आपने देखे हैं उसमें आपने क्लियरली देखा कि ऑप्शन रिक्वायर्स स्पीड। आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड कहाँ पे है, उस स्पीड पे बायर को ट्रेड करना है, सेलर को समझना है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, उस मोमेंटम के अगेंस्ट जाके आपको राइट करना है। सो बायर आपका सिर्फ रिस्क बनता है, आपने प्रीमियम जो बाई किया है ना उतना ही आपका रिस्क बनता है, बट सेलर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सो सेलिंग के लिए आपको यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू अप्लाई द लर्निंग्स। ठीक है, सी इन 240 मिनट्स वी आर स्टिल, देखो ना बेयरिश ही दिख रहा है, बॉडी सब नीचे की तरफ है। तो जब तक अपना 20, जैसे हमने डिस्कस किया 51,690 जब तक क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तब तक आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए ना आपको रिस्क बन नहीं रहा है। शॉर्ट पोजीशंस आपके थोड़े फेवरेबल में, बट बनाएगा बिकॉज 15 मिनट्स को आपको क्लियरली उसने इंडिकेट कर दिया। 15 मिनट निफ्टी ने आपको इंडिकेट किया द ट्रेंड इज प्लानिंग टू चेंज। अभी यहाँ पे DII FII उनका भी डेटा हम लोग चेक करते हैं। स्टॉकेज करके एक मोबाइल का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसमें आपको FII DII का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है ना वो आपको दिखेगा। यू हैव टू ट्रैक दैट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। उसके बाद आपको समझेगा कि भाई ये लोग बाइंग कर रहे हैं तो भी मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, ये लोग सेलिंग कर रहे हैं तो भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा बिकॉज दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल टू अंडरस्टैंड। लेट मी पुट इट इन अ वेरी शॉर्ट थिंग कि वो लोग जब बाई कर रहे हैं ना आप उनको फॉलो कर रहे हो, बट उन्होंने ऑलरेडी पहले सेल करके रखा हुआ रहता है, उसको वो बाई कर रहे हैं, इसके लिए पैसा इन आ रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दे आर बाइंग सम न्यू पोजिशंस, इसके लिए उनका पैसा इन आ रहा है। तो आपको मालूम नहीं है वो पोजिशन जब तक वो पोजिशन बनता नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। इस अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 से 3 महीना जाता ही जाता है। तो DII FII का इनफ्लो है ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई हो क्या रहा है। NSE के साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग विच यू रिक्वायर अ ह्यूज स्किल। यू हैव टू डेवलप दैट स्किल टू अंडरस्टैंड कि भाई 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ ऑप्शंस में आ रहे हैं, बट it is still getting, my premiums are still getting down and down। तो वो राइटिंग कर रहे हैं कहाँ ना कहाँ। ठीक है, आई होप आई हैव गिवन सम ऑफ द इनपुट्स। मैं आई अग्री कि आपको ये कंप्लीटली नहीं समझता रहेगा, बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो डेली थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ATS वी आर बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम 15th of Jan। 5th Jan बोला है, बट बहुत सारे जन का रिक्वेस्ट आया कि सैलरी आने के बाद हम पेमेंट कर पाएंगे। सो दैट्स द रीजन ATS वी विल बी बिगिनिंग फ्रॉम 15th of Jan, बट यू कैन स्टार्ट ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इनसाइड द ATS। ATS इज नथिंग बट एक्सेस टू सक्सेस। ठीक है चलो, सी यू एवरीवन। आई होप दिस, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में, चाहे तो वापस देख लेना मार्किंग्स क्या है। हैव अ ग्रेट डे।